जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। गुरु जी का हुक्म होता है संगत जी की बेटा शुक्राना, हर पल शुक्राना कर, मंत्र जाप और शुक्राना करती रहा कर, तेरे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, मैं पता नहीं रेगुलर में शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, दिल से तो हर वक्त करती हूँ। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पर शुक्राना सैर करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। मैं सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, आपको जय गुरु जी। आप ऐसे ही सत्संग सेवा करती रहिए, भगवान आपके पूरे परिवार पे ऐसे कृपा का बरसात करते रहे। जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। आज 20 अप्रैल है संगत जी, और गुरु जी का बहुत कुछ कहना है, सत्संग शेयर करना है, पर मेरे गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोल पाऊँगी। और मैं कल सुबह बाहर निकली थी संगत जी, जो संगत जी आप भी जानते हैं, गुरु जी भी जानते हैं, क्योंकि बच्ची स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए परेशान है। आज 20 अप्रैल है। मैं दूसरी जगह गई थी और वहाँ से आई, जो बच्ची का पुराना स्कूल था, तो उस स्कूल में सर बोले कि 70% कम से कम अटेंडेंस होनी चाहिए। संगत जी, तो मैं सेक्टर 92 में रहती हूँ और फेस 1 के इधर गुड़गांव फेस 1 उद्योग विहार के इधर वो स्कूल है। तो इतनी दूरी में बच्चा जा नहीं सकता और मैं अकेले उधर रह नहीं सकती, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, और अकेले मैं कैसे रह सकती हूँ संगत जी। उधर फैमिली है तो फैमिली के साथ रह लेती हूँ। और तो ये प्रिंसिपल बोले 70% ये अटेंडेंस चाहिए, तो उधर से मैं पता नहीं, मुझे एक सदमा सा लग गया संगत जी कि क्या लग गया। मैं घूमते घूमते आई और मैं फिर आई और पकड़ी आते आते संगत जी, जब मैं अपने वजीरपुर मोड़ पे आई संगत जी, तो मुझे गाड़ी में भी उल्टी उल्टी लग रही थी संगत जी, और सुबह ही मेरे पेट में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके गई संगत जी, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। तो संगत जी मैं गई, क्योंकि 20 तारीख हो गया है, क्योंकि एडमिशन कराना बहुत ज़रूरी है संगत जी। बच्चे का 7th क्लास का पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई, आप जानते हैं कि उस स्कूल से हटाना, गुरुजी ने हुक्म दिया था उस स्कूल से हटाने के लिए। तो मैं उस स्कूल से तो हटा ली संगत जी। आप गुरुजी से अरदास करें और प्रार्थना करें संगत जी कि परमपिता परमेश्वर अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। आपकी बेटी पर बहुत परेशान है, आप अपने नाती को पढ़ाइए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं, बस आपके नाती के बारे में चिंता सताती है। आप इसे पढ़ाइए लिखाइए, बुद्धि ज्ञान दीजिए और ये स्कूल रेगुलर जाए। और प्रभुपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें संगत जी कि सब चीज़ अच्छा से हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। अभी भी 2 स्कूल का पता चला है संगत जी, मैं अभी उठी हूँ, कल
कल पूरे दिन मैं सोई थी, मैं उठ नहीं पाई थी संगत जी। मैं एक गिलास पानी के लिए भी उठ नहीं पाई, पर आंटी जी थी घर में, उन्होंने मुझे पानी दिया, पट्टी दिया सर पे। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और पूरा शरीर जलन की तरह दे रहा था संगत जी। मैं अभी देखिए अभी उठ पाई हूँ और अ, अ, अभी 8:30 होने को जा रहा है और मेरे मन में भाव मतलब उठ कभी से गई थी संगत जी। 1 घंटा 2 घंटा पहले से उठी थी, पर बेड से उठ नहीं पा रही थी, हिम्मत कर रही थी कि उठूं उठूं। मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के मोबाइल लूं। पर मेरे मन में ये भाव हो रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, एक कबूतर, मैं बालकोनी से सत्संग शेयर कर रही हूँ और कबूतर पानी पी रहे हैं संगत जी। गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी किसी भी रूप में मुझे दर्शन दे देते। संगत जी शुक्राना गुरु जी। तो हिम्मत करके अभी उठी हूँ संगत जी, पर अभी भी मेरी कमर में बहुत पेन हो रहे हैं। कैसे मैं पूरे घर का काम करूँ, मेरी हिम्मत नहीं कर रही है और स्कूल के लिए भी पता करने जाना है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है संगत जी। अब गुरु जी आप जो भी करना है सब कुछ आपको करना है। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, आप ही बोलते हो ना, तुम्हारा बेटा पुत्र, तुम्हारा माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, सब कुछ मैं तुम्हारा हूँ, पिता भी मैं हूँ, माँ भी हूँ। तो तुम मुझसे सब बातें बोला कर। तो गुरु पता परमपिता परमेश्वर माता, आप ही को सब कुछ करना है। मैं तो एक माध्यम हूँ बाबा, सब कुछ करने वाले आप हो। आप हो बाबा। स्कूल की वजह से बहुत परेशान हूँ संगत जी। मेरे बैंक में भी पैसे कुछ ऐसी जगह फंस गए थे। मैं इस तरह से स्कीम में जमा कर दी थी कि मेरे पैसे नहीं निकल रहे। वो पैसे मुझे निकलवा दें पापा। परमपिता परमेश्वर जल्दी आ जाए गुरु जी। क्योंकि मुझे एडमिशन में पैसे भी लगेंगे संगत जी। बाबा आपकी बच्ची किस तरह से गुजर रहा है, कैसे हालात है, आप सब कुछ जानते हो बाबा। आपसे कुछ छिपा नहीं है बाबा। और संगत जी आप सब गुरु पिता से प्रार्थना कीजिए, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बच्चे का एडमिशन जल्दी से जल्दी हो जाए और बच्चा मन से स्कूल रेगुलर जाए, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करे बाबा। आप जब से मैं पैदा ली, मेरी मान सम्मान की रक्षा आपने किया, मेरी लाज आपने बचाई। जब जब मैं परेशान हुई, जब जब मैं मुसीबत से घबराई, हर पल आपने मुझे थामा और मेरी हर मुश्किल से मुझे निकाला बाबा। अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बाबा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि बाबा आप तो सब कुछ वो जानते हो। क्योंकि लोग बच्चे गलती करते हैं तो लोग माता पिता को ही दोष देते हैं कि अच्छी परवरिश नहीं की, अच्छी संस्कार नहीं दिया, या अच्छा कर्म नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं बाबा। पर बाबा आप सब कुछ जानते हो बाबा। कौन माँ नहीं चाहती कि बच्चे पढ़े लिखे मन से अच्छे बच्चे हो। बच्चा तो अच्छा है आपका गुरु जी, आपका नाती बहुत संस्कारी है, पर उसको बुद्धि दिमाग दीजिए कि आपका नाती पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उसकी रक्षा, उसके अंग संग रहना बाबा, उसका हाथ पकड़ लेना बाबा। देखिए बाबा, आप बाबा आपकी बेटी हद से ज्यादा परेशान हो गई, आप जी नहीं पाएगी बाबा, आप जी नहीं पाएगी। परमपिता परमेश्वर माता, अब अपनी बेटी को और अपने नाती को संभालो, क्योंकि आपकी बच्ची को शरीर में जान नहीं है, शक्ति नहीं है बाबा। आप कहते हो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तुझे गाड़ी भी मिलेंगे, बंगला घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुझे। तेरी सब्र के दिन खत्म हो गए, मैं तुझे ब्लेस कर दिया और तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया। अब सब कुछ ठीक होगा। इसलिए गुरु पिताजी माता आपको शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना बाबा। कैसे करूँ तेरा शुक्राना बाबा, आप जितना करते हो
उतना इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, कोई बच्चे आपका नहीं समझ सकता कि आप कितना सोचते हो बाबा हम बच्चों के लिए। इसके लिए शुक्राना 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 बाबा। संगत जी देखिए, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। और गुरुजी कहे थे बेटा इस सत्संग सुन ले, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत हो जाएगी, ये कष्ट कट जाएंगे। पर बाबा 1 डेढ़ घंटे का सत्संग था पर मैं नहीं सुन पाई। आप जानते हो संगत जी और गुरुजी पिताजी कि आपकी बच्ची को फुर्सत नहीं होता पूरे घर का काम करना संभालना सब कुछ। तो और सत्संग अगर सत्संग सुनती रहती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है तो आपके नाती मेरे से मोबाइल ही ले लेता है। बाबा अब मेरा मोबाइल ना टूटे, क्योंकि मेरी मोबाइल बहुत टूट चुकी है और मैं आपके सत्संग से दूर हो जाती हूँ, सत्संग शेयर करने में नहीं बनता है बाबा। अब मोबाइल ना टूटे बाबा। और और मैं आपकी सत्संग सुनूं और सत्संग सेवा करूं बाबा। मुझे अमृत वेला बख्श दो बाबा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ बाबा। आप उठाते हो बाबा लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ, मेरी बॉडी इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उठ कर बैठ सकूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, मैं लेट जाती हूँ। इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। आप सब ठीक करोगे, हम जानते हैं बाबा। आप आप सब ठीक करोगे। बाबा कहते हैं तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे सोचने से क्या फायदा, तू सोच सोच कर अपनी बीमार पड़ जाती है। तू मत सोचा कर, सिर्फ मंत्र जाप और किया कर और सत्संग शुक्राना किया कर और कुछ मत कर। शुक्र और तेरे गुरुजी है ना, वो सब करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना परमपिता परमेश्वर। बाबा आप बोले थे बाबा कि मैं 7 अप्रैल से डुंगरी से निकल रहा हूँ। मैं तेरी सारा काम करके मैं लेके चला, तेरे सारे कष्टों को लेके चला जाऊंगा। तू पीछे आ, फिर से आगे मुड़ के मत देखियो। इसके लिए शुक्राना 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 बाबा। क्यों कहे थे, कैसे कहे थे और मुझे समझ आ रही है। बाबा आप बोले थे कि मैं आ रहा हूँ 7 अप्रैल। संगत जी मेरा जो भाई अंकल है वो 7 अप्रैल को बॉम्बे से निकल गए थे गाड़ी से, और बॉम्बे से डायरेक्ट खुद ही अपनी ड्राइव करके आए। और वो दिन में गाड़ी चला रहे थे और 6-7 घंटा गाड़ी चलाते थे और घूमते फिरते अपने पूरी फैमिली के साथ होटल में रहते थे आराम से और रात में, और फिर सुबह में 6 घंटे ड्राइव करते थे, 6-7 घंटा, और गुड़गांव आए। संगत जी गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है, क्योंकि अपने पूरे परिवार को, अपने नाती पोते सबको अपने बड़े मंदिर बुलाए। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, और सबको ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुवार के दिन गुरुजी ने सत्संग रखवाया, अचानक सत्संग रखवा लिए घर में पूरे परिवार के लिए। संगत जी इसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज ने सत्संग में कड़ा प्रसाद का आदेश था संगत जी, कि कड़ा प्रसाद बना, बहुत बड़ा कष्ट कट गया है। तो शुक्राना है, मुझे कड़ा प्रसाद की सेवा मिली थी संगत जी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे बोले थे बेटी तू दाल रोटी बनाना। संगत जी मैं पनीर की सब्जी भी बना तैयार की थी कि काट कर, पर मैं बना नहीं पाई, वैसे पनीर को फ्रीज में रख दिया। और गुरुजी ने यही बोले थे तू बेटी दाल रोटी बनाना। मैं तड़का मारी संगत जी और रोटी बनाई और चटनी बनाई जो हमारे गुरुजी को पसंद है, धनिया टमाटर की, और मैं गुरुजी के भोग लगाई। संगत जी इसके लिए शुक्राना है बाबा। आप जो बोलते हो वो ब्रह्मा के लकी भगवान, आप जो बोलते हो हर बात सच होता है। गुरुजी कब से मुझे कहे थे पुत्र जी कम से कम 1 घंटा का सत्संग घर में रख, मैं घर में आऊँगा, पूरे घर को ब्लेस करूँगा, पूरे परिवार को ब्लेस करूँगा। और गुरुजी मैं सोच ही रही थी कि बच्चा नहीं मानता, मैं कैसे अपनी मर्जी से रखूँ सत्संग, कैसे होगा। पर भाई अंकल आए, भाभी अंकल आई, आराम से सत्संग हो गया संगत जी, आराम से। बच्चे भाई भी बैठे, भाभी भी बैठी, छोटे बच्चे
और भाभी कर रही थी संगत जी, बच्चा बैठने नहीं देगा छोटा जो है। संगत जी गुरुजी अपने पोते को आराम से सोलाए, सोए रहे बच्चा। और जब सत्संग पूरा खत्म हुआ संगत जी, तो मंत्र जाप होने के बाद, आरती होने के बाद बच्चा उठ गया। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी जब होते हैं संगत जी, तो किसी बात का चिंता नहीं करना चाहिए। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कुछ गुरुजी संभालते हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है बाबा। फिर संगत जी गुरुजी मुझे बोले थे कि मैं जाऊंगा तो बेटा सिर्फ तू चाय पिला दियो। संगत जी मेरे पापा रात में बोले, बेटी बेटा तू चाय बना देना, सुबह सुबह निकलेंगे 5 बजे से, गाड़ी चलेगी तो 2-4 घंटे फिर मैं कम से कम यहाँ क्या राजस्थान तक तो पहुँच जाऊँगा 4-5 घंटे में। सुबह सुबह खाली रहता है रोड, तो हाईवे तो निकल जाऊँगा। मेरा भाई बोला 5 ही बजे निकल गए सर। उठे सब लोग, नहाए धोए, भाभी जी नहाई सिर्फ, और भाई लोग तैयार होके निकल गए। और पापा, बच्चे, दोनों बच्चे, पूरा सिर्फ परिवार थे संगत जी। शुक्राना है प्रभु, जैसे मेरे भोलेनाथ माता पार्वती उसी तरह से उनका परिवार है। बेटे बहू 2 पोते, बहुत प्यारा परिवार है। इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु जी की बहू टीचर है संगत जी, गुरु जी की बहू टीचर है। वो बच्चों को बहुत दिल से पढ़ाती हैं, बहुत बच्चे टॉप करते हैं संगत जी। उनके छोटे बच्चे होने वाले थे संगत जी, और वो 12 तारीख तक अगले साल 12, ये साल 2 साल बउआ को पूर जाएगा संगत जी। 12 तारीख तक उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया और 13 को बच्चे का जन्म हुआ। क्योंकि गुरु जी का पोता था, गुरु जी 13 नंबर से ब्लेस किए थे संगत जी। सब कुछ 13 है, मैं सब जानती थी संगत जी। गुरु जी का कृपा से वो बाबू हुआ है संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी भाभी के लिए। कंकेश्वर जब शिव, मैं ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, शायद नहीं कर सकूँ, एक बार फिर से रिप्लाई कर दूँ। बॉम्बे में कंकेश्वर एक शिव जी का पहाड़ पे 600 सीढ़ियाँ, 600 सीढ़ियाँ है संगत जी। वैसे हम लोग को चढ़ना पड़ता है, और जंगल के बीच से रास्ते गुजरे हैं, और ऊपर में भोलेनाथ के मंदिर है, अंडरग्राउंड मंदिर है संगत जी। वहाँ कोई ना फोटो ले सकता है, कुछ नहीं ले सकता है। बहुत अच्छा, पहली बार मेरे गुरुजी महाराज मुझे वही जगह ले गए थे, और वहीं से भैया भाभी को कृपा मिली। गुरुजी महाराज, पहली जर्नी वहीं से शुरुआत हुई संगत जी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो सबसे पहले गुरुजी मुझे वहीं ले गए थे, वहीं ले गए थे, और पूरे परिवार को ले गए थे संगत जी। सिर्फ पापा जी नहीं गए थे, क्योंकि पापा जी नहीं चढ़ पाएंगे सीढ़ियाँ, क्योंकि 600 सीढ़ियाँ हैं संगत जी। और हंसते खेलते सब चढ़े, डंडे पकड़ के चढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और शिव जी भोलेनाथ, इतना लगता है ना कि बादलों के नज़दीक में एकदम, बादल नज़दीक से चलता है संगत जी। वो उस जगह में गई थी ना, मेरा अजीब सा लगता था कि हम कितने नज़दीक आसमान में आ गए, ऐसे लगता था संगत जी। गुरु महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उस वक्त से गुरु जी अपने बेटे बहू को ब्लेस किए थे, सारे बच्चों को ब्लेस किए थे। उस वक्त से जर्नी शुरू हो गई थी संगत जी। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी और संगत जी, और जब भैया भाभी निकले घर से, पूरे परिवार जब हम लोग नीचे गए छोड़ने संगत जी, तो मैं वैसे गुरुजी का बात याद रहा कि गुरुजी चाय बनाई थी, तो सिर्फ भैया और भाभी चाय पिए थे थोड़ा थोड़ा। उन्होंने, वो शुगर कम पीते हैं क्योंकि संगत जी, बाबा एक बात और बोलती हूँ, गुरु महाराज अपने बेटे को इसीलिए बुलाए थे संगत जी कि मेरे भाई को बहुत छोटी उम्र में डायबिटीज निकल गया। मतलब कि जैसे उसकी सर्विस लगी, और होता है ना कि बच्चे लोग, बॉम्बे में सर्विस लगी, फैमिली नहीं था उस वक्त, हॉस्टल में, हॉस्टल था, कंपनी की हॉस्टल था वो। तो संगत जी उसके बाद वो
पार्टी सार्टी ज़्यादा होता था, सब फ्रेंड सर्किल खाते पीते रहते थे आराम से सब, बाहर का खाना। तो डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने के लिए मना किया संगत जी। उस वक्त मात्र बच्चे मेरे भाई का भाई अंकल जी का 28 या 29 साल होता होगा संगत जी। उसी वक्त से उसे डायबिटीज निकल गया। तो वो दवाई खाता है, पर महाराज अब इधर बोला कि जब यहाँ आया था तो बोला कि बॉडी में इन्फेक्शन मतलब इचिंग होता है, तो पता नहीं किसी चीज़ की एलर्जी है। शायद मालिक को अपने बेटे को ब्लेस करना था, इसीलिए अपने बेटे को बुलाए थे और पोते को ब्लेस करना था, नाती को ब्लेस करना था, क्योंकि नाती को इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत थी संगत जी। वो छोटे वाले पोते को भी बुलाए थे क्योंकि सबको ब्लेस करना था। गुरुजी की कैसी कृपा थी संगत जी कि बॉम्बे से भाई अंकल आए और गुरुजी ने ब्लैक कलर की भाई अंकल को गाड़ी ब्लेस किया संगत जी। भाभी बता रही थी कि मैं दूसरी गाड़ी खरीदने गई थी, बुक करके आई थी, और उस दिन जब गई मुझे ये गाड़ी पसंद आ गया, ये गाड़ी पसंद आ गया। वो से गाड़ी ब्लैक कलर की है संगत जी, और गुरुजी का नंबर 17 नंबर लास्ट है संगत जी। मैं समझ गई कि लास्ट नंबर गुरुजी का 7 नंबर का ब्लेस किया गया है। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना है, शुक्राना। और वही गाड़ी संगत जी गुरुजी आश्रम में गए संगत जी पूरे परिवार को लेके। गुरुजी की कैसी कृपा होती है। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। अपने पूरे परिवार, अपने नाती पोते बेटे बहू सबको ले गए, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। गुरुजी कहे थे बेटी तू आजा, बहुत देखने का मन कर रहा है, गुरुवार के दिन आना। संगत जी गुरुजी गुरुवार को दिन बुलाए थे। मेरे को हुक्म था, गुरुजी का हुक्म था कि गुरुवार के दिन बेटा तू आजा, तेरा पिता इंतजार करेगा। बाबा अपनी बेटी को बुलाए, इसके लिए शुक्राना, पूरे परिवार को बुलाए। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। बाबा जैसे बोले थे कि पीछे मुड़ के फिर आगे आगे जब मैं तेरे सारे कष्टों को लेके जाऊंगा और फिर से तू मुड़ के मत देखियो। तो संगत जी मैं उसी तरह से की, जैसे भाई का अंकल का गाड़ी आगे चला, मैं बोली जय श्री राम सीताराम। बाबू बोला, बाय बाय करने लगा, छोटा बाबू। गुरुजी का प्यारा पोता बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है संगत जी। देखिए जिस दिन बाबू आया था वो रात भर सो नहीं पा रहा था। उनकी बहू भी जगी थी, पोता भी जगा था, और मैं भी जगी थी। बच्चा सो नहीं पा रहा था, पूरा घर घुमा रहे थे संगत जी। देखिए बाबू को जब दूसरा दिन मेरे मन में भाव आया, मैं उसको जल प्रसाद दी और तिलक लगाई संगत जी। उस दिन से बच्चा खेलने लगा और आराम से रात में सोता था, खेलता कूदता था मज़े से। और जब मैं लड्डू गोपाल को प्रसाद देती थी संगत जी, भोग लगाती थी, बाबू खड़ा हो जाता था, मेरे को तो दलिया दो, मतलब गुरु जी का पोता दलिया खाता है, दलिया दो। और उसको देती थी। अब हिसाब से बोल नहीं पाता है, लेकिन वो खड़ा हो जाता था, देखते था लड्डू गोपाल जी भोग लगा रहे हैं। उसकी मम्मा बोलती थी देखो भगवान जी को भोग लग रहा है, पर वो मांगता था तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना अपने पोते को कृपा करने के लिए, शुक्राना। जब से जल प्रसाद पिलाए संगत जी, तिलक प्रसाद लगाए, तब से बच्चा खेलता कूदता रहा और आराम से। फिर लास्ट दिन बाबा आपका पोता खेल रहा था, चोट लग गया होंठों पर संगत जी, फूल गया। उसमें फिर जल प्रसाद लगाई संगत जी, तिलक लगाई थोड़ा सा उसको, सुबह तक ठीक हो गया। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और तो उसी तरह से की संगत जी, जैसे भाई अंकल की गाड़ी गई, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी कि गुरु जी का हुक्म था कि फिर से मुड़ के मत देखना, तेरे सारे कष्टों को लेके जाऊंगा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शेयर सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग शेयर करवाने वाले आप ही हो बाबा,
और सत्संग सुनने की भी ब्लेसिंग आप ही देते हो बाबा। सब कुछ आपकी मर्जी से होता है बाबा, आपकी बिना मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता सृष्टि का बाबा। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपकी मर्जी के बिना इस धरती पर एक पत्ता नहीं हिलता बाबा। और बाबा एक चीज़ और है बाबा, मैं वकील को बार बार फ़ोन कर रही थी बाबा। वकील फिर बाद में दूसरा तीसरा दिन फ़ोन उठाया। मैं बोली संगत जी कि आप 12 साल हो गया है वकील अंकल, आप शुरू से केस देख रहे हो, क्योंकि सब कुछ आप जानते हो अच्छी तरह से संगत जी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरे वकील को हायर करूं, वो फिर वो उनको बुरा लग जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज से अरदास है, माता पार्वती से अरदास है, भोले बाबा से अरदास है कि बाबा आप उसके सर पे आप बैठ जाओ, यहाँ सर पे हाथ रख दो बाबा। आपकी बेटी का केस आराम से लड़े, आप लड़ो बाबा उसके माध्यम से बाबा। मैं बोली संगत जी कि अंकल जी 12 साल हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंकल जी, आप मुझे मेंटेनेंस तो दिलाओ, जनादेश में कुछ पैसे रखे हैं वो भी मैं नहीं निकाल पा रही हूँ संगत जी। और मेंटेनेंस 2013 में पास हो गया था संगत जी, अभी तक मेंटेनेंस के 1 रुपया नहीं मुझे मिला है। आप लोग गुरु जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, और संगत जी आप प्रार्थना कीजिए कि कम से कम मेरी ज़िंदगी इस तरह से परेशान कर दिया मुझे, कम से कम मेंटेनेंस तो दे, मुझे नहीं दे, उनके बच्चों के, गुरुजी के नाती के लिए दे बाबा। आप अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों का हक दिलवाइए बाबा, अपने बच्चों का हक दिलवाइए। आपकी बच्ची कमज़ोर है, पर भोले बाबा, माता पार्वती, गुरुजी महाराज, आप तो कमज़ोर नहीं हो, आप तो सारी सृष्टि को चलाते हो। आप अपने बच्चों के लिए और सारा उसका हक दिलाइए, अपनी नाती को हक दिलाइए बाबा, क्योंकि आपका नाती ऐसे बोलता है कि दूसरे के घर में कब तक तुम रहोगी, और तुमको 6 महीने का मैं टाइम देता हूँ, तुम घर खरीदो मम्मा, अपना घर में रखो, तुम्हें तुम अपना घर खरीदो। संगत जी, मेरी औकात तो कुछ नहीं है, मेरी औकात तो कुछ नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुजी है ना, मेरे गुरुजी कुछ न कुछ जरूर करेंगे और मेरी लाज जरूर बचाएंगे, क्योंकि उनके नाती बोलते हैं कि कर्म कर लो। जो जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति कर्म नहीं करता है उसे कभी माफी नहीं मिलती। ये बात तो सच है बाबा, ये बात तो सच है बाबा। इस लायक बनाओ बाबा, इस काबिल बनाओ बाबा कि हम अपने बच्चों का सब कुछ, आपके नाती का सब कुछ कर पाए। हमारी क्या औकात है बाबा, आप सब चीज करिए बाबा, आप अपनी बेटी की लाज बचाइए बाबा। आप ही छत खरीदोगे बाबा, कैसे खरीदोगे, क्या करोगे वो आप जानते हो बाबा, आपके सिवा कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम बेफिक्र रहते हैं कि हमारे बापूजी है ना संगत जी, हमारे पिता परमेश्वर है ना, वो कुछ न कुछ करके उपाय करेंगे और वो सब कुछ करेंगे। इतना मुझे पता है संगत जी, इतना मुझे सब कुछ पता है कि बाबा कुछ ना कुछ करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। इसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना संगत जी। सत्संग सत्संग कल भी मैं गई थी संगत जी, तो मैं जाने वक्त भी अता ब्लेसिंग मुझे मिली संगत जी। मुझे वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, हर तरह की ब्लेसिंग मिलती रही संगत जी। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना। आने वक्त भी बटरफ्लाई का दर्शन हुआ संगत जी। तो मैं निराश थी, लेकिन शायद इसमें भी कुछ ना कुछ गुरुजी की मर्जी थी, जो उस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। शायद गुरुजी और कुछ अच्छा कराएंगे, कुछ और अच्छी स्कूल में एडमिशन कराएंगे उनको। जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है संगत जी, इसके लिए चिंता नहीं करने का है, गुरुजी करवाएंगे। और आप लोग अरदास करें गुरुजी से, परमपिता परमेश्वर से, कि बच्चे का एडमिशन जल्दी अब हो जाए बाबा। आप ही करवाने वाले हो, करने वाले आप ही हो, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बेटी बहुत परेशान है बाबा। और बाबा
आप वकील आप ही बन जाओ, जज आप ही बन जाओ, सब कुछ आप बन जाओ बाबा अपनी बेटी के लिए। ये बेटी बहुत पगली है, ये बेटी बहुत पागल है बाबा, बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि बाबा जब तक आपका हाथ नहीं होगा सर पे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। हम इतना जानते हैं बाबा, सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये पेचीदा मामला को सब कुछ आप ही सीधा कर सकते हो। मेरे बाबा कहते हैं संगत जी कि तेरे पिता से क्या, तेरे जो इंसान दूसरे का बुरा करता है उसको एक हाथ होता है, पर मेरे पिता का 10 हाथ है, वो सब कुछ करेंगे, उनसे बड़ा कुछ नहीं है, उनसे बड़ा कुछ नहीं है संगत जी। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, मेरे बाबा इतने अच्छी तरह से संभालते हैं मुझे। कल भी बोले थे बेटा अब मैंने पूरी तरह से सब चीज़ ठीक कर दिया, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, पूरा सब कुछ ठीक कर दिया, अब सब ठीक होगा, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। मेरी बच्ची ने बहुत सहा है, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत परेशानी सही है, इसके लिए शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा अब मैं सत्संग विराम करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, जैसे मैं उठी हूँ सिर्फ चेहरा धो के बैठ गई बालकोनी में कि मैं आज जरूर सत्संग शेयर करूँगी। शुक्रवार से शुक्राना करने का बहुत मन था लेकिन नहीं कर पाई। शनिवार कल पूरे दिन बीमार रह गई संगत जी, सॉरी संगत जी, नहीं कर पाई। आज सुबह से मेरे मन में था कि मैं सत्संग से शेयर करूं, इसलिए जैसे उठी हूँ मैं मोबाइल लेके बालकोनी में बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। परमपिता परमेश्वर का स्वरूप मेरे पास है संगत जी, मैं सत्संग पहले शेयर करती हूँ तभी कुछ करूँगी, हिम्मत लगा के गुरु जी मुझे शक्ति देंगे, उनके सिवा कौन है मेरा संगत जी। तो पापा जी चले गए संगत जी, बाबा गए बॉम्बे अपनी बेटी बहू के साथ, क्योंकि उन्हें यहाँ परेशानी हो रही थी और बच्चे क्या वहाँ ज़्यादा होता है संगत जी, यहाँ मैं अकेली पड़ जाती थी। तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, और गुरु जी सारे मेरे कष्टों को लेके गए, इसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। गुरु जी मतलब मेरे गुरु पिता जी, माता पिता भोलेनाथ की ही रूप है संगत जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। और संगत जी अब उनकी बेटी बहू की तरफ से शुक्राना, 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 दोनों नाती के दोनों पोती की तरफ से शुक्राना, 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 नाती की तरफ से शुक्राना, 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 पिताजी की तरफ से पापा जी की तरफ से शुक्राना, 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 पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना। ये घर आपका है, पूरा परिवार आपका है, बेटा बहू बेटियां तीनों आपकी है, नाती आपका है, आप ही संभालो बाबा अपने नाती को, आप ही पढ़ाओ लिखाओ। मैं आपकी बेटी आपकी नाती की वजह से बहुत चिंता में है बाबा, आप उसको बुद्धि ज्ञान बख्शो दाता, उसके हाथ सदा पकड़े रहो बाबा, उसके सर पे सदा कृपा का हाथ रखना बाबा, सदा कृपा का हाथ रखना, सदा कृपा का रखना हाथ रखना बाबा, अपने नाती का हाथ सदा के पकड़े रहना बाबा। और बाबा सब कुछ आप ही करो बाबा, सब कुछ आप पे सौंप दिया, पूरी तरह से समर्पण है बाबा। और संगत जी अब मैं सत्संग विराम करने के पहले गुरु जी की मंत्र जाप कर लेती हूँ। बाबा तबीयत ठीक नहीं है, परमपिता परमेश्वर माता पार्वती आप ही ठीक करने वाले हो। आप बोले थे गुरु जी महाराज ये सत्संग सुन तेरा कष्ट कट जाएगा, मैं नहीं सुन पाई संगत जी, सचमुच में बीमार पड़ी, तुम ही तड़पेगी, मैं ही तड़पी संगत जी, बहुत तड़पी, दर्द से कराहती रही, कराहेगी तू ही बेटा, तू पछताएगी। गुरु जी मुझे बोले थे कि सत्संग सुन तेरा कष्ट कट जाएगा, पर न मैं नहीं सुन पाई, मेरे पास टाइम नहीं बाबा, मैं क्या करूं, सुनाओगे आप ही ना। मेरी ऐसी हालत हो गई कल संगत जी, बहुत तड़पी मैं दर्द से, मेरा ब्रेन में दर्द हो रहा था संगत जी, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं किसी तरह से गुरु जी महाराज की हिम्मत से
मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।